Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. Hope you all people are fine. I'm your teacher Sajda Lakat with today's lecture number 46 of chapter 17, that is alkyl halide. Alkyl halides are introduction of the alkyl halide, classification of the alkyl halide, physical properties, structure, reactivity of alkyl halide and the nucleophilic substitution reaction. अब हम वन बाय वन इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. इंट्रोडक्शन. बच्चों सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं. तो बच्चों अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास है जिसमें आपकी अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हैलोजन एटम से, तो हम इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड का एक सेकंड नेम है दैट इज द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. जनरल फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है दैट इज आर एफ. जनरल फॉर्मूला क्या है? आर एफ. ठीक है जी. और फिर आप देखें कि मैंने आपको अल्केन का रिएक्शन X2 के साथ करवा के, और यहाँ पे आप देखें कि अल्केन का H जो है वो रिप्लेस हुआ है किससे? X से. ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड RX और HX रिलीज हो. ठीक है जी. अल्केन में मैंने एग्जांपल लिए मीथेन की, और X2 की जगह हमने इसकी क्लोरीनेशन कराई है. तो द प्रोडक्ट इज मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl. मिथाइल क्लोराइड इज अ सिंपल अल्काइल हैलाइड. अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन की तरफ. तो बच्चों मेनली हम अल्काइल हैलाइड को दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज द मोनोहैलो एल्केन्स एंड सेकंड इज द पॉलीहैलो एल्केन्स. अब मोनोहैलो एल्केन्स क्या होते हैं बच्चों? वो ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें एक हैलोजन ग्रुप अटैच हो, उन्हें हम कहते हैं मोनोहैलो एल्केन. जैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट. अब हम देखते हैं कि मोनोहैलो एल्केन्स क्या होते हैं. मोनोहैलो एल्केन्स, अभी आपने पीछे देखा कि मोनोहैलो एल्केन्स वो अल्काइल हैलाइड्स हैं जिनमें सिर्फ एक हैलोजन ग्रुप मौजूद हो. तो अब मोनोहैलो एल्केन्स को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं थ्री क्लासेस में. वन इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की तरफ चलते हैं. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं. अब ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं इनमें हमारा हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होता है. किसके साथ अटैच होता है? इट इज अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन. The alkyl halide in which the halogen is attached with the primary carbon are called primary alkyl halide. अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि what is primary carbon? Now the carbon which is attached to one or no more carbon is said to be the primary carbon. नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एग्जांपल्स को स्टडी. मोनोहैलो एल्केन की एग्जांपल्स हैं. देखें सबसे पहली और सिंपलेस्ट एग्जांपल है मिथाइल क्लोराइड. इसमें मैंने इसको रेड कलर से शो किया है, ये हमारी प्राइमरी कार्बन जिसमें मैंने स्टेरिक शो किया है. सिमिलरली इथाइल क्लोराइड में हमारे पास जो रेड कलर की कार्बन है जिसपे स्टेरिक मौजूद है वो हमारी प्राइमरी कार्बन है. इसी तरह से प्रोपाइल क्लोराइड में जो हमारी रेड कलर की कार्बन है जिसपे स्टेरिक है दैट इज आर प्राइमरी कार्बन. तो बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वो कार्बन होती है जिसके साथ हैलोजन अटैच हो. ठीक है, तो इसके साथ हैलोजन अटैच है दैट इज प्राइमरी कार्बन. नेक्स्ट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को हम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं. इसमें हमारा हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है. अब सेकेंडरी कार्बन क्या है? वो कार्बन जो कि अटैच हो दो आर ग्रुप के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन. एग्जांपल्स मैंने आपको नीचे दी है टू प्रोपेनॉल की. ठीक है जी. कौन सी एग्जांपल दी है? दैट इज ऑफ 2 प्रोपेनॉल. और यहाँ पे मैंने जनरल एग्जांपल दी है जिसमें दो आर ग्रुप्स लगे हुए. तो जो रेड स्टेरिक है दैट इज योर सेकेंडरी कार्बन क्योंकि इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 alkyl groups. So that's why it is known as secondary carbon, and the whole alkyl halide is known as secondary alkyl halide. Tertiary alkyl halide और 3 डिग्री alkyl halide. ऐसा alkyl halide जिसमें हैलोजन एटम अटैच हो टर्शियरी कार्बन से, इसे हम कहते हैं टर्शियरी alkyl halide. अब ना व्हाट इज टर्शियरी कार्बन?
The carbon which is further attached to 3R groups are called tertiary carbon। और आप देखिए मैंने नीचे एग्जांपल दी है टर्शरी कार्बन की, इसमें एक जनरल एग्जांपल दी जिसमें 3R ग्रुप साथ अटैच हैं और फिर इन 3R ग्रुप्स को मैंने रिप्लेस कर दिया CH3 से। तो ये आपके पास एग्जांपल है 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन की, और यू कैन से दैट इट इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पॉलीहेलोअल्केन्स। पॉलीहेलोअल्केन्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन ग्रुप मौजूद हो। जैसे एग्जांपल्स देखें मैंने क्या रखी है कि 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये जो पहला प्रोडक्ट है CH2Cl, इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये इसका IUPAC नेम है, जबकि इसका कॉमन नेम है विसिनल डाइहेलाइड। फिर देखें ये भी डाइहेलोअल्केन है, ठीक है, इसमें एक कार्बन के साथ जो है वो 2 हेलोजन ग्रुप अटैच है सेम कार्बन के साथ। ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम कॉमनली कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड, और आप IUPAC में इसको नाम देंगे 1,1 डाइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर डिस्कस करने लगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसकी क्या है कि हमारे जो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी, और इनमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस जो पाई जाती हैं, ठीक है, इनमें डायपोल्स होते हैं और इन डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस की वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन्स के। ऑब्वियसली पोलर बॉन्ड है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस है, तो वो अल्केन्स में हमारे पास कौन सी फोर्सेस होती हैं? एलडीएफ फोर्सेस। तो जो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस हैं वो एलडीएफ फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन को अल्काइल हैलाइड में तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली अल्केन और कंपेयर टू अल्केन। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। आपने पीछे अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर देखा है कि इसमें कार्बन जो है वो मोस्टली 3 अल्काइल ग्रुप या 2 अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन के साथ अटैच होती है। इट मींस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं। जब कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं तो इसका मतलब है कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन, और फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है अल्काइल हैलाइड की वो बॉन्ड होती है आपके हेलोजन से बाय मींस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो आपका क्वाइट पोलर बॉन्ड है ड्यू टू द EN डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो अब आपके पास एक इथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनेगा, साथ POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और HCl बनेगा, HCl। ठीक है जी। थर्ड रिएक्शन है अल्कोहल को आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ? थाइनाइल क्लोराइड के साथ। अगेन थाइनाइल क्लोराइड में से एक क्लोरीन आपके पास निकलेगा और वो बनाएगा RCl, साथ आपके पास साइड प्रोडक्ट्स निकलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। इन हेलोजनेटिंग के साथ रिएक्शंस लिखते हुए आपको ये बात लाजमी माइंड में होनी चाहिए कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसमें अल्काइल ग्रुप CH3CH2 के साथ या R के साथ लाजमी हेलोजन ग्रुप अटैच होगा क्योंकि ये हेलोजनेटिंग एजेंट्स हैं। थाइनाइल क्लोराइड, नेक्स्ट स्लाइड में हम थाइनाइल क्लोराइड के साथ जो अल्कोहल का मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। थर्ड हमारा मेथड है हेलोजनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन्स आपको पता है मोस्टली अल्केन्स को हम पैराफिन कहते हैं और ये इनर्ट होते हैं, यानी किसी भी की चीज के साथ ये रिएक्शन नहीं देते। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीनेशन हो रही है when the presence of diffuse sunlight, या आप कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और सब्स्टिट्यूशन में जो एक हाइड्रोजन है अल्केन का वो रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से, तो ये बन रहा है CH3Cl2Cl और साथ बन रहा है HCl। ठीक हो गया जी। ये आपके हो गया प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मैकेनिज्म है अल्कोहल का थाइनाइल क्लोराइड के साथ। तो जब आप थाइनाइल क्लोराइड के साथ मैकेनिज्म कर रहे हैं तो आपने थाइनाइल क्लोराइड को खोल के लिख दिया SOO, दोनों तरफ लगा दिया Cl। अब ये आपके पास पहले मेन प्रोडक्ट है कि RCl सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बन रहे हैं। ऊपर एरोज ये शो कर रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैसेज हैं जो कि रिलीज हो जाएंगी।
सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि SOO Cl2 में से एक क्लोरीन निकलेगा, तो सल्फर हो जाएगी पॉजिटिव। अल्कोहल में जो ऑक्सीजन उस पर लोन पेयर है, वो सल्फर को डायरेक्ट करेगा और सल्फर के ऊपर अटैक करेगा। और ये आपके पास आप देख रहे हैं कि यहाँ से Cl नेगेटिव निकल चुका है और SOOCl जो है वो साथ अटैच हो गया। यहाँ अल्कोहल की ऑक्सीजन पॉजिटिव इसलिए हो गई है कि अल्कोहल की ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर जो है वो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर दिया। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि अब आपके पास आप जो क्लोराइड है ना, जो आपके पास क्लोराइड निकलेगा, जो एक क्लोराइड निकलेगा ना यहाँ पे SOOCl में, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और वो H के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आपके पास पीछे रह जाएगा ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के ऊपर ब्रेक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। Cl H के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा और वो साइड पर आपके पास निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास कंपाउंड है ROCOOCl, इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड बना के यहाँ से रिलीज होगा, जबकि जो क्लोरीन आपके पास है वो R के साथ मिलके बनाएगा RCl। लिहाजा यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो RCl, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl होंगे। ठीक है जी, हमारा जो बॉन्ड है वो जितना ज्यादा पोलर होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी और हमारी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जो हमारा बॉन्ड पोलैरिटी है वो बच्चों मेन फैक्टर नहीं है, इसलिए कि अगर RF बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है तो हमें पता है कि पोलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो जाहिर है कि इट इज टाइम टेकिंग। लिहाजा आपका रेट ऑफ रिएक्शन इधर कम हो जाएगा और रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। जाहिर है रिएक्शन तो तब होगा जब RF का बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड नहीं टूटेगा रिएक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो इसलिए हम पढ़ते तो हैं बॉन्ड पोलैरिटी को, लेकिन ये रिएक्टिविटी का मेन फैक्टर नहीं है। जो मेन फैक्टर है दैट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CX बॉन्ड, जिसे आप नेक्स्ट स्लाइड बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड की एनर्जी जो है वो मेन फैक्टर है जो रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो ऑर्डर है वो है RI, RBr, RCl और RF। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, RI की, फिर RBr की, फिर RCl की और फिर RF की। वजह इसकी क्या है, इसलिए कि यहाँ पर जो R और I का साइज बड़ा और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, लिहाजा RI का बॉन्ड वीक बॉन्ड है कंपैरेटिव टू RBr, RCl और RF। जब आप RF पर पहुंचते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाती है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना बॉन्ड जल्दी टूटेगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो RI का बॉन्ड वीक है, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, लिहाजा अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है जी, तो जो CF का बॉन्ड होता है या RF का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपकी बुक में जो है एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, इस चार्ट को नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैं आपको शो करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अ, आप इसको पेज नंबर 182 पे अपनी बुक में देख सकते हैं कि ये जो आपके पास चार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, इसको मैंने शो किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने तमाम 10 रिएक्शन है टोटल, इनको मैंने इंडिविजुअल शो किया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले RX का रिएक्शन HX के साथ है और दोबारा आपको अल्काइल हैलाइड और HX ही मिल रहा है। ठीक है जी, कोई चेंज नहीं है। फिर आप अल्काइल हैलाइड को वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से वाटर का जो OH है वो R के साथ मिलके बना लेगा अल्कोहल ROH और साइड प्रोडक्ट निकलेगा HX। सिमिलरली आपके पास RX जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि जो अल्कोहल का OR ग्रुप है वो R के साथ मिल जाएगा, ROR ईथर बनाएगा, साथ HX रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली अल्काइल हैलाइड जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, वो RCOOOR यानी एस्टर बनाएगा और साथ आपके पास HX होगा। क्या होगा, HX होगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपके पास अल्काइल हैलाइड जब H2S के साथ रिएक्ट करेगा तो H2S में से SH अल्काइल हैलाइड के साथ मिलेगा और वो
थायोल क्लास बन आएगा और साथ HX एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। छठे रिएक्शन में अल्काइल लाइट अल्काइल थायोल के साथ मिलेगा, ठीक है, और आपको RSR मिलेगा, ये भी अल्काइल थायोल है, थायोल की क्लास है, H साइड प्रोडक्ट के तौर पे निकलेगा। फिर 7 में आप अल्काइल लाइट को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, यहाँ पर जो अमोनिया में से NH2 है वो X को रिप्लेस करेगा, RNH2, ये आपके पास अमाइन की क्लास बन गई और साथ HX एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली अल्काइल हैलाइड जब आपके पास अजाइड के साथ अजाइडाइन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो अजाइडाइन के साथ रिएक्शन करवा के ये क्या बनाएगा, RN3 कंपाउंड बनाएगा अल्काइल अजाइड और साथ X नेगेटिव निकल जाएगा। सिमिलरली 9 पे आपके पास अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्काइल साइनाइड और HX बनेगा। फिर अल्काइल हैलाइड को आप अल्काइन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें RC ट्रिपल बॉन्ड C जो है वो रिप्लेस कर लेगा X को, तो RC ट्रिपल बॉन्ड R बन रहा है, यानी ये भी आपके पास अल्काइन बन गया है, सिमेट्रिकल अल्काइन, और साथ HX एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। ठीक है जी, अब इसके बाद आपके पास ये देखें जी, ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का चार्ट है, ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना मैंने इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच जी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने टीचर से कंसर्न कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।